रत्नागिरी असेंबली सीट पर हम पहुंचे हैं। अष्टद्वार के रक्षकों में से एक स्वयंभू गणपति स्वयं यहाँ पर विराजमान है। कोंकण में उद्धव बालासाहब ठाकरे जी का ही बोलबाला है। 1.25 लाख के आगे जाके लीड मुझको मिलेगा। लोगों ने मन बनाया है कि लोगों को बदलाव चाहिए। इसको चलाना भी अपने आप में एक आर्ट है। महाराष्ट्र में कौन आ रहा है बता नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं। इलेक्शन आता है तो दूसरे पार्टी में मिल जाता है, मजा नहीं इलेक्शन में रह गए। कोंकण में करप्शन को कोई थारा नहीं है। रास्ते चाहिए, रास्ता चाहिए। जीत जाता है दूसरे से और मिलता है दूसरे से। समुद्र के तट पर स्थित श्रीदेव गणपति पुले और विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो रत्नागिरी असेंबली सीट पर हम पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ई जॉय बाइक का सफर आज रत्नागिरी विधानसभा क्षेत्र में होने वाला है। यहाँ को अगर आप पूरे क्षेत्र को देखें तो चमचमाती चांदी जैसी रेत आपको यहाँ पर नजर आएगी। पर्यटन बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ की राजनीति यानी पर्यटन से लेकर राजनीति तक होगी हर बात। चलिए हमारे साथ। यहाँ जो पहले वाला जो गाभारा था वो शिवाजी महाराज ने बनाया था। हाँ। उसके बाद में ऊपर का बाहर का जो मंदिर था वो पेशवे ने बनाया था। हाँ। भारत के 8 दिशा में 8 जो स्वयंभू गणेश जी है जी। उसमें से पश्चिम दिशा का स्थान गणेश जी का है। हमारे जो मुगल पुराण है, पुराणों में गणेश जी का वर्णन है। लंबोदर विनायक ऐसा गणेश जी का नाम है जी। यहाँ जो पहले वाला जो गाभारा था वो शिवाजी महाराज ने बनाया था। हाँ। उसके बाद में ऊपर का बाहर का जो मंदिर था वो पेशवे ने बनाया था। अच्छा। हाँ, अभी 2003 में सब रिनोवेशन कर दिया मंदिर का। अच्छा। पूरा। हाँ। ये स्वयंभू स्थान है। हाँ। छाती सीने का भाग है। अच्छा। पेट का भाग है, नाभि है। हाँ। तल में दांत है अपने जैसा जी। और परिक्रमा करते हुए मुख का भाग है, इसलिए पूरे टेकड़ी को गणेश जी का स्वरूप मान लिया। मतलब परिक्रमा की मान्यता है। वहाँ परिक्रमा की मान्यता है। 1 किलोमीटर की परिक्रमा है जी। पूरी पहाड़ को परिक्रमा करनी पड़ती है पैदल चलकर जी। और उसके बाद गणेश जी तो सब विघ्न को हरते ही हैं। हाँ। रक्षा करेंगे। हाँ, जरूर जरूर। जो उनकी मन्नत जो है वो पूरी हो जाती है जी। कोई प्रार्थना कर ले मन से तन से अपनी प्रार्थना कर दी तो पूरी हो जाती है। हाँ। नवस किसी ने किया तो भी पूरा हो जाता है। हाँ। मतलब बड़े बड़े लोग भी आते हैं, आम लोग भी आते हैं, नेता वेता सब आते हैं यहाँ। सब आते हैं, भगवान है तो सब आएंगे दर्शन के लिए और सबकी जो मन्नत होती है वो पूरी हो जाती है यहाँ। अष्ट गणपति के पूरे देश में केवल 8 ही मंदिर हैं और उनमें भी रत्नागिरी के गणपति पुले की मान्यता बहुत अधिक है। दर्शन करने के बाद हम चुनावी अखाड़े का माहौल समझने के लिए आगे निकल पड़े। यहाँ के मौजूदा विधायक शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी हैं उदय रविंद्र सामंत। उदय सामंत महायुति सरकार में मंत्री भी हैं और मराठी राजनीति के कद्दावर नेता भी। उदय सामंत रत्नागिरी से लगातार 4 बार जीत का परचम लहरा चुके हैं और 5वीं बार भी बड़ी जीत की उम्मीद रखते हैं। 4 बार मैंने यहाँ से जीत हासिल की है। मुझको कॉन्फिडेंस है मेरे मतदार जो भाई बहन है उनके ऊपर, क्योंकि पहली बार मैं जब जीता था वो 5000 वोट से जीता था, दूसरी बार मैं 9000 वोट से जीता था, तीसरी बार मैं 39,000 से जीता था और चौथी बार मैं 90,000 से जीता था। तो अभी 1.25 लाख के आगे जाके लीड मुझको मिलेगा, ऐसा एक माहौल मेरे कंस्टिट्यूंसी में है। कोंकण क्षेत्र की अन्य विधानसभाओं की तरह यहाँ भी मुख्य लड़ाई शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच ही है। शिवसेना के उदय सामंत को शिवसेना यूबीटी के बाल माने चुनौती दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि माने बीजेपी छोड़कर शिवसेना यूबीटी से जुड़े हैं। कुल मिलाकर यहाँ चुनावी लड़ाई कुनबे के अंदर की अधिक बन चुकी है। कैसा है आपका यहाँ पर? अच्छा चल रहे हैं, लोगों को बदलाव चाहिए। यहाँ का जी सरकार है, यहाँ का जो विधायक है 20 साल हो गए। मंत्री जी भी है। वो मंत्री जी गिरते हैं। लास्ट लोकसभा चुनाव में आपने देखे होंगे महाराष्ट्र में बहुत मंत्री गिर गए। तो जो मंत्री गिरने वाला है वो तय लोगों ने किया है कि लोगों ने मन बनाया है कि लोगों को बदलाव चाहिए। 20 साल में यहाँ का विकास कुछ नहीं हुआ। यहाँ का फार्मर, यहाँ का फिशरमैन है, उनको कोई काम नहीं मिला, वो घाटे में सब है, नए रोजगार नहीं मिले। ये इंडस्ट्री मिनिस्टर है, 2.5 साल हो गया। जो कारखाने थे, जो इंडस्ट्री थी वो बंद पड़ गई। जेके फाइल्स, भारतीय ईपीआर नया आने का छोड़ दो, जो था वो भी हमको नहीं दिया। शिक्षा नहीं है, आरोग्य का, हेल्थ केयर का कुछ नहीं है। इसीलिए लोगों को बदलाव चाहिए और उद्धव जी और महाविकास आघाड़ी शिवसेना
उद्धव बाला साहब ठाकरे गट और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी, उन्होंने लोगों ने मन बनाया है। पार्लियामेंट के चुनाव में भी यहाँ 10,000 का लीड विनायक राउत जी को था और पूरा जिला में जो 5 सीटें यहाँ है उनको 90,000 का लीड महाविकास आघाड़ी को था। तो स्वाभाविक अभी बदलाव होने वाला है और लोगों को बदलाव चाहिए। एक चीज मैं निजी तौर पर आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ आपको जो पार्टी के वर्कर्स हैं उन लोगों ने किस तरीके से एक्सेप्ट किया है? वैसे तो ऐसा है 1990 से 2014 तक शिवसेना प्रमुख कैलाशवासी हिंदुत्व संगठन बाला साहब ठाकरे जी और स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी भाजपा के मेरे तभी के नेता थे। उन्होंने हिंदुत्व के विचार पर जो युति अलायंस बनाई थी शिवसेना और भाजपा की, वो आज 35 साल हो गए। उसमें 5 साल छोड़ के 30 साल वो भाजपा और शिवसेना का अलायंस था। और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे साहब ने जो कोकण को विचार दिया, मुंबई को जो विचार दिया है, तो मेरे जीवन के 35 साल से 30 साल हमने जिस संगठन में यानी शिवसेना के साथ बिताई है और आज मैं उनका भाई था, वो भाई बाहर के घर में आ गया है, उसमें कोई मेहमान नहीं मैं हूँ, तो घर का आदमी हूँ। तो लोगों ने मुझे कभी का स्वीकार किया है क्योंकि मेरे जिंदगी के 60 साल है, उसमें के 35 साल में राजनीति में हूँ। वो 35 साल से 30 साल शिवसेना और भाजपा के साथ ही हम थे। ये सब हम एक घर के वासी है सब। ऐसा आपको लगता है कि वो पार्टी अपना सामने से बदलते रहे लेकिन लगातार अब 5वीं बार चाह रहे हैं कि वो विधायक बन जाए? क्या नहीं, वैसा तो हर टाइम 10 साल में वो 2004 से 14 में शरद पवार जी के साथ थे। 2014 में हमारी अलायंस टूट गई तो शरद पवार जी का एबी फॉर्म लेके राष्ट्रवादी का वो छोड़ के शिवसेना तरफ गए, उनको फंसा दिया। इतना बड़ा नेतृत्व है शरद पवार जी को, उनको भी फंसा दिया, बच्चा है उनके सामने। उसके बाद शिवसेना में चले गए। 19 में हमने भी उनको मदद किया कि उद्धव जी और बीजेपी की अलायंस थी। और 2.5 साल पहले वो ईडी को डर के गुवाहाटी चले गए तो तीसरी बार बदल गया। तो उद्धव जी को दगा दिया है, धोखाबाज ये आदमी है। और महाराष्ट्र की राजनीति में कभी उसका हिस्ट्री लिखने का संभावना आ जाएगी, जब समय आ जाएगा तो लोग बताएंगे। जो अलीबाबा और 40 चोर जो महाराष्ट्र में गए, इसमें का एक चोर पार्टी बदलने वाला पलटूराम में रत्नागिरी का था। ये हमारा अपमान है, ये रत्नागिरी का अपमान है। बाल माने 1999 में बीजेपी से ही एक बार रत्नागिरी के विधायक भी रह चुके हैं, लिहाजा आत्मविश्वास से भरे हैं। हम उनके प्रचार को कवर करने जब पहुंचे तो हमारी मुलाकात बगल की गुहागर विधानसभा सीट के विधायक और प्रत्याशी जादव भास्कर भावराव से भी हुई। जाधव शिवसेना यूबीटी की तरफ से माने के लिए प्रचार कर रहे थे। टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के 4 उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और महाविकास आघाड़ी की तरफ से शरद चंद्र जी पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। माहौल तो इतना अच्छा है कि पांचों के पांचों महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चुन के ही आएंगे। किस आधार पर? क्योंकि कोंकण का पूरा क्षेत्र तो शिवसेना जो शिंदे गुट है वो कहता है कि वहाँ उनका वर्चस्व है। ये नैरेटिव बोलते तो यही नैरेटिव यहाँ फैला रहे हैं। ऐसा है कि कोंकण में उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का ही बोलबाला है, आवाज तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का ये है। ये लास्ट अभी 4 महीने पहले जो एमपी का इलेक्शन हो गया, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, तो इसी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो 5 विधानसभा मतदार संघ है, पांचों के पांचों विधानसभा मतदार संघ में उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के उम्मीदवार को ही लीड है। तो यहाँ सिंधुदुर्ग से दूसरे उनको है, सिंधुदुर्ग में उनको है, लेकिन रत्नागिरी में हमें, इसीलिए हमारी 5 सीट चुन के आई विधानसभा में। बिल्कुल। मुद्दा क्या होगा इसका, किस कारण? कोंकण एक कल्चर्ड एरिया है। कोंकण में करप्शन को कोई थारा नहीं है। नॉन करप्ट आदमी होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, जनता के साथ में उसका कायम संपर्क होना चाहिए, उसके सुख दुख में हमेशा तुम्हें उनको अपनी तरफ से जो भी होगा शेयर करना चाहिए। और यहाँ की अपना काम बताओ, दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने से ज्यादा अपना काम बताओ। ऐसा ये पूरा एरिया कल्चर्ड एरिया है। तो उसी तरफ से जिस तरह से कोई भी चीज बाजार में जाने के बाद में, ये आलू हो या प्याज हो, कपड़े के दुकान में जाने के वक्त कपड़ा हो,
जैसे लोग अच्छी तरह सिलेक्ट करते हैं, ऐसे कोंकण के जो वोटर्स है वो अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करके चुनते हैं। रत्नागिरी समुद्र तट पर बसने और ऐतिहासिक किलों का शहर होने के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। हजारों की संख्या में सैलानी हर रोज रत्नागिरी आते हैं। लिहाजा पर्यटन का विकास यहाँ के लोगों के लिए एक मुद्दा है। रत्नागिरी की इसी नब्ज को समझने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचे। यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है वो अपने टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है, लेकिन कितनी संख्या में आ रहे हैं यहाँ पर टूरिस्ट, वो सब भी हम देखें, और यहाँ जो पॉलिसीज हैं वो इसके अनुकूल हैं या नहीं है, ये चलकर हम जरा लोगों से यहाँ पर पता करते हैं। नमस्कार, एक नारियल पानी मिलेगा? यहीं पे रहती हैं आप? नहीं, मालगुन गांव है। हाँ। 2 किलोमीटर इधर से। अच्छा, उधर ये- से मैं आती हूँ। ये कोंकण का जो नारियल है उसको बहुत फेमस भी माना जाता है, माना क्यों? इधर पेड़ भी ज्यादा है। हाँ। और वो स्वादिष्ट भी है, मीठा होगा? मीठा है, अच्छा, इसलिए मलाई भी है इसमें? मलाई पानी दोनों है। अच्छा, वाह। और कितने का बेचती हैं एक आप? मैं अभी 60 रुपीज। 60 में? टूरिस्ट आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं यहाँ आ पे? रहे हैं। अब थोड़ा बेटर हो रहा है या? अभी बेटर नहीं है। हाँ। अभी क्या, छुट्टी आज खत्म हो गई है। हाँ। इसलिए भीड़ कम है। अच्छा, नहीं वैसे हर हाँ, साल हर साल रहती है। रहती है, ठीक रहती है, सीजन में रहती है। सीजन में अच्छा रहता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि नारियल पानी में खटास रहती है, लेकिन ये एकदम मीठा है, एकदम मीठा। टूरिस्ट लोग आता है यहाँ पर? साफ सफाई बीच पे रहता है? क्लीन रहते कोई ऐसा लगता है कि और बेटर होना चाहिए कोई चीज? हाँ, थोड़े बहुत करना चाहिए। जैसे? जैसे कि कूड़ादान वगैरह रखना चाहिए। हाँ। अच्छे अच्छे काम होने चाहिए। सरकार का काम ठीक है इधर? ठीक है। लोग खिंचाते हैं आप फोटो? खिंचा दे। वाह, बहुत बढ़िया फोटो है आपका। नाम क्या हुआ आपका? प्रथमेश सुरवे। प्रथमेश सुरवे। देखिए क्या शानदार फोटोग्राफ्स इन्होंने लिए हैं। आपने पढ़ाई की? 12वीं तक की है। 12वीं तक की है, उसके बाद आप फिर इस काम में ITI लगे? किया। हाँ? हाँ। फिर क्या किया? ITI किया है, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अच्छा, तो आपको वो काम करने का मन था? हाँ। नौकरी नहीं। नहीं मिली? घर में कौन कौन है? आई। हाँ। ब्रदर। आप कमाते हैं सबके लिए? कितना मिल जाता है आपको पर डे का, या महीने का मिलता है? महीने का मिलता है। अच्छा, ये दूसरे का है गाड़ी, वो करवाता है। सब ठीक लगता है कि नहीं? ठीक ही है। रत्नागिरी डेवलप हो रहा है? एकदम डेवलप हो रहा है। हो रहा है। आपको लगता है अच्छा काम करते हैं लोग, या और बेटर करने की और जरूरत? होना चाहिए। जैसे क्या चीजें? रास्ते चाहिए, रास्ते बेटर होने चाहिए। अभी तो रोड का काफी काम भी चल रहा था। लेकिन एकदम स्लो चालू है। अच्छा। भी फास्ट। अच्छा। वो 17 साल से थोड़ा सा हम लोग का मुंबई गोवा जो हाईवे है ना, हाँ। बहुत स्लो जा रहा है। हाँ। तो थोड़ा उसको फास्ट करना चाहिए। कमाई हो जाता है जितना का इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है ऐसा कैसा, अभी पहले का जैसा नहीं है। अच्छा। पहले का जैसा अभी नहीं है। अभी सब बीच पर डेवलप होते जा रहे हैं ना। हाँ। इसीलिए थोड़ा सा डिवाइडेशन हो गया है। कौन आ रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कौन आ रहा है? अभी ये पता नहीं सकता है, कोई किसी में है वो भी पता नहीं है ना। हाँ, कौन? हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात आपने कही। मजा नहीं इलेक्शन में रह गया। अब मजा नहीं रह गया। नहीं रह गया, वोट तो देगा सब। हाँ। लेकिन गारंटी नहीं किसके। गारंटी नहीं है। इंतजार दुखिया है लोग। कीजिए अभी सब। नहीं के फर्क तो मतलब दुखिया है लोग, ऐसा बोलेगा। दुखी है? दुखिया है मतलब कैसा है, चल रहा है तो अच्छा भी नहीं चल रहा है ना। हाँ। मतलब जीत जाता है दूसरे से और सही बात है। मिलता है दूसरे से। रत्नागिरी में आज का सफर हमारा यही समाप्त होता है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र के वोटरों के मन की बात आप तक लाने के लिए, और साथ ही राजनीति के सभी रंग आपके सामने रखने के लिए। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन हितेश कुमार और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।